जब पांडव स्वर्ग की ओर चले तो उनके साथ एक कुत्ता भी था। मैं कहता हूँ काश दुनिया के सभी कुत्ते उनके साथ चले गए होते तो आज घर घर में गाय की पूजा हो रही होती, कुत्ते नहीं पल रहे होते। देखिए, ऐसा नहीं कि कुत्ते पाले हैं आपने तो उसके पीछे कोई खराबी है या बुराई है, लेकिन पहले हमारे घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव, और अब लिखा हुआ है हमारे घर के बाहर क्या, अब हमारे घर के बाहर लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। कौन से कुत्ते पता नहीं, जो घर में रह रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं या जो हमने कुत्ते पाल रखे हैं उनकी बात कर रहे हैं। कुत्ते पालने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कुंडली को चेक करवाना चाहिए कि क्या हमें कुत्ता पालना भी चाहिए या नहीं पालना चाहिए। और फिर अगर आपने बिना कुंडली के पाल लिया, उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, तो उसकी जिम्मेदारियों को पूरा निभाएं। कुत्ता आपने पाला, शौक आपका है, लेकिन उसे सुसु पॉटी कराने कोई और लेकर जा रहा है, उसे नहला कोई और रहा है, उसे खाना कोई और दे रहा है, तो ये गलत है। कैसे हैं आप लोग? आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। सावन का पावन महीना चल रहा है, यात्रियों को पानी और जल ज़रूर दें, किसी के पैरों में चप्पल ज़रूर पहनाएं, अच्छे कर्म करें, महादेव की पूजा करें, महादेव के बारे में ज़रूर सोचें, और महादेव की अर्चना आराधना आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत से चेंजेस लेके आ सकती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पर। ओए होए सुबह की राम राम। कर्क राशि, ये अगस्त का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इसी विषय पर हम बात करेंगे। ये महीना आपके लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव को लेकर आएगा, बहुत ओवर इमोशनल रहेंगे आप, और सबसे ज़्यादा बात, अगर आपकी कर्क राशि है तो आप ये वीडियो देखिए, अगर आपका कर्क लगन है तो आप ये वीडियो देखिए। और ये मैं चंद्र राशि से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी आपके कर्मों के हिसाब से भी चीज़ें होती हैं, आप जैसे करते हैं कर्म वैसे ही मिलते हैं फल। ये महीना आपके लिए काफ़ी कर्क राशि वाला उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपकी राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। आप लोग वैसे ही बड़े दिल से सोचते हैं, बड़े भावुक होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, केयरिंग और लविंग होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं। आपको खराब व्यवहार आपके दोस्तों से आपको दूर कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, आपको बात बात पर छटक कर गुस्सा आ सकता है। उस गुस्से पर काबू करने की ज़रूरत है। स्वभाव में कठोरता, रूखापन आएगा, जिससे आपके संबंध खराब होंगे। सबसे ज़्यादा संबंध आपके पति पत्नी के खराब होंगे, तो अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर रखें। जो व्यक्ति पहले से मदद के लिए तैयार है, अचानक से वो आपको पीठ दिखा देगा। आपके दोस्त आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, और जो लोग आपसे कमिट करेंगे भाई हम मिलकर ये काम करते हैं, अचानक से वो आपको कहेंगे कि हमें ये काम तुम्हारे साथ नहीं करना। कार्य क्षेत्र में बेवजह पे धन को बर्बाद ना करें, जितनी ज़रूरत हो उतने धन को लगाएं, वरना एक बड़ा लोन लेते हुए अगस्त के महीने में आप मुझे दिख रहे हैं, और वो भी बेवजह वो पैसा बर्बाद होता दिख रहा है। आपके मन को सरल बनाकर रखें, महादेव की पूजा ज़रूर करें, महादेव की अर्चना ज़रूर करें, महादेव का नाम लेते रहें, ताकि कष्ट और तकलीफ़ें ना हो। नौकरी में आप छोटी छोटी बातों पर नौकरी को छोड़कर आने की बात ना करें। नौकरी में अगर आपके कुलीग्स आपको कोई ऐसी बात कह रहे हैं जिससे आपका मन जो है वो तकलीफ़ में आ रहा है, तो हंसकर उन्हें गले लगाकर उस बारे में उन्हें बताइए, बल्कि गुस्सा कर कर रिश्तों को ख़राब ना करें। अपने व्यवहार को में नरमी लाकर रखने की आवश्यकता है। मान सम्मान दूसरों का जितना करेंगे उतना मान सम्मान आपको मिलेगा। आर्थिक मामलों में अनुभवी लोगों की राय ले, बिना सोचे समझे किसी को पैसे नहीं दे। बच्चों के कामों पर आप नज़र बनाए रखें, बच्चे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाएंगे, बच्चों की वजह से आपका मन खुश होगा। नए कार्य क्षेत्र में आपके प्रवेश की संभावना है। और आपको बता दो, अगर राजनीति में आप हैं तो राजनीति में काफ़ी उथल पुथल आपको देखनी पड़ सकती है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह को लेकर आपको खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन क्योंकि जब अगस्त का महीना है उस टाइम पर चल रहा है चतुर्मास, यानी कि जिस टाइम पर कोई विवाह का काम या सगाई, मंगनी, मुंडन नहीं होता। अगर आपको किसी से शादी करनी भी है तो थोड़ा रुकिए, और जब देव सोकर उठ जाएं, क्योंकि अभी देव सोए हुए हैं, तब कोई ऐसा काम ना करें। देवों के उठने के बाद ही काम को करें तो अच्छा होगा। जल्दीबाजी में कोई काम ना करें तो बेहतर होगा। पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, और नेगेटिव थॉट्स आपके मन में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते लोगों से ख़राब होंगे। तो अपने उन नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में ना आने दें, और उसका एक ही उपाय है कि आप कम बोले, ज़्यादा सुने, महादेव की पूजा करें। सबसे बड़ी बात, सावन का महीना चल रहा है, जितना ज़्यादा हो सके सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और संभवतः हो सके तो कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध और चींटियों को खाना ज़रूर दें। अपनी नज़र ज़रूर उतरवाएं, गंगा जल पिएं, और गंगा जल पीने के साथ साथ गंगा जी में स्नान कर कर आएँ, महादेव की पूजा करें, महादेव पर एक लोटा गंगा जल अर्पण करें। कर्क राशि वालों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी माँ की तबीयत इस मंथ में खराब हो सकती है, माँ से जुड़ी परेशानी हो सकती है, और माँ को अस्पताल तक लेके जाना पड़ सकता है। वो ना करना हो, इसलिए समय समय पर अपनी माँ के साथ बैठ के क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताएं, और माँ की तबीयत सही रहे। इसलिए कच्चा दूध महादेव के ऊपर आप माँ के नाम से अर्पण करें, तो आपकी माँ की सेहत में काफ़ी हद तक सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। आपका जीवन सुखद, खुशियों भरा रहेगा। और आप 5 उपाय कर लें।
पहली बात सोमवार के व्रत रखें, दूसरी बात महादेव पर गंगा जल अर्पण करें, तीसरी बार बेलपत्र महादेव पर अर्पण जरूर करें, सफ़ेद चंदन का आप तिलक लगाएं। पांचवा और महत्वपूर्ण उपाय, आपको अपने घर के ईशान कोण में शाम के टाइम पर एक दीपक जलाना है और उस दीपक में आपको कपूर ज़रूर डालना है। अगर ये दीपक आप लगातार 1 महीने तक जलाते हैं तो आपकी हर मनोकामना और विश पूरी होगी और आपके जीवन में ज़बरदस्त वाले बदलाव और चेंज आएंगे। आपकी दुनिया खुशियों भरी रहे। और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस विषय पर हम बात करें, अगस्त के महीने में सावन का महीना चल रहा होगा तो मैं रोज़ सुबह आपके साथ अपनी एक वीडियो शेयर करूंगी। उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ये पता चले हम किस विषयों पर बात करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी। जयकारा शेरवलदा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिटिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। बात कर्क राशि की, आखिर कर्क राशि वाले ऐसा क्या उपाय करें? वैसे तो क्या इतने अच्छे समय में भी आपको उपाय करने की जरूरत है? तो दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। अगर इस खूबसूरत समय में आपने जून से लेकर अक्टूबर तक कुछ उपाय कर लिए तो आपकी तो मेरी तो हो गई है बल्ले 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 बल्ले, वो हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे और माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पर बनी रहे। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बिलीव इन कर्मा और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने फेसबुक का। सुबह की राम राम। ओए होए, सबसे पहले अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखें। अपनी माँ के पैरों में चांदी की पायल पहनाएं या कम से कम चांदी का एक गिलास लेके दें जिससे माँ चांदी के गिलास में पानी पिए, क्योंकि दुनिया की माओं के लिए कर्क राशि में देव गुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं रहेगा, तबीयत खराब होगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपना बहुत ध्यान रखेंगी। अगर आपकी बहू प्रेग्नेंट है और कर्क राशि की है या कर्क लगन की है तो आप उसका बहुत ध्यान रखेंगे। आप केले के पेड़ की पूजा करेंगे, आप हल्दी पानी में डाल के नहाएंगे। आप एक छोटी सी बॉटल के अंदर या छोटी सी कटोरी के अंदर पानी लेकर उसमें हल्दी मिलाकर उस पानी को पी जाएंगे। इतनी बड़ी बर्फ का टुकड़ा आप रोज खाएंगे। आप बर्फ को केसर से पीला कर कर, हल्दी से नहीं कर सकते क्योंकि महादेव पर हल्दी नहीं चढ़ती, केसर से पीला कर कर वो बर्फ का टुकड़ा अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव के मंदिर में अर्पण कर कर आएंगे। आप महादेव पर कच्चा दूध अर्पण करेंगे। आप 1 चम्मच दूध पानी में डालकर स्नान जरूर करेंगे। आप मुरली वाले गिरधर गोपाल को बांसुरी अर्पण करेंगे। आप ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करेंगे। आप हल्दी की माला जरूर पहनेंगे। आप कमल गट्टे की माला पहनेंगे। आप जितना हो सके उतना ज्यादा वृंदावन बाकी बिहारी लाल के दर्शन कर कर आएंगे। कृष्ण जी की भक्ति करेंगे। आप जो है कृष्ण चालीसा जरूर पढ़ेंगे। आप गाय की सेवा जरूर करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पूर्णिमा पर चांद के दर्शन करें और पूर्णिमा पर चांद को खीर का भोग लगाएं। ये सारे कार्य आपके जीवन को सिद्ध करने वाले होंगे और आपके जीवन में वैभव, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और यश लेकर आएंगे। याद रखिए कि आपको अपने जीवन को अगर सढील बनाना है तो बिना सोचे समझे किसी को पैसा उधार ना दे और बिना सोचे समझे किसी को अपना पार्टनर ना बुलाए। सोचे समझे और भगवान का शुक्राना करना कभी ना भूले। अगर आप लगातार भगवान का शुक्रिया अदा करते रहते हैं तो ये गोल्डन टाइम आपके लिए और भी गोल्डनमय हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान को मोरपंख अर्पण करेंगे। आप मां सरस्वती की आराधना और पूजा जरूर करेंगे। कमेंट्स में लिखिए जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। तो कर्क राशि वालों, आप ही की राशि में देव गुरु बृहस्पति गज केसरी योग बना रहे हैं, राज योग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और इस योग का फायदा आपको 2 जून से मिलने जा रहा है। इस खूबसूरत समय को और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने आपको बताया 2 जून से लेकर और आपको अक्टूबर तक क्या उपाय करने हैं। एक सफेद रंग का रेशमी झंडा खरीदें। उस झंडे को किसी भी महालक्ष्मी के मंदिर में लगा कर आए। हुए झंडे गड़ जाएंगे आपके, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। फिलहाल के लिए जय माता दी। कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं।
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।